जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से 18 नवंबर और 19 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जो कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया है और डेली आपको शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है चैनल पर। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्य होता है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 18 नंबर फास्ट डेली रिवीजन क्लास का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। लास्ट में हम लोग मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है। तो ये यूनेस्को ने दिया है उड़ीसा के गाँव को। किस राज्य के, तो उड़ीसा के गाँव को जो है सो सुनामी के लिए तैयार नामित किया गया है, मान्यता घोषित कर चुका है। किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। यह सेकेंड वैश्विक सुनामी संगोष्ठी हुआ है यहाँ पर, और आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। 24 गाँव के सुनामी के लिए तैयार मान्यता प्रदान किया गया है यूनेस्को ने, और यह गाँव कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि यह गांव उड़ीसा में स्थित है। बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, पूरी गंजाम और जगत सिंहपुरा इत्यादि जिलों ये जिलों में टोटल 24 गाँव को मान्यता मिला है। यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल है? तो ये 43 शामिल है। ये आप लोग याद रखिएगा। कुल कितना? 43 है। 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 आपको मिश्रण है। तो टोटल आपको 43 है शामिल। और 43वां कौन है? तो ये मोइदम असम का है। ये आप लोग याद रखिएगा। अमृत धरोहर कितने हैं? तो 15 हैं। और यह नया जो है वो गरबा नृत्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बायोस्फीयर में भारत के कितने रिजर्व शामिल हैं? तो ये बायोस्फीयर में भारत के 12 रिजर्व शामिल है, ये भी आप लोग याद रखिए। आइए आगे देखते हैं कि यूनेस्को में भारत का साहित्य का शहर कौन सा है? तो ये कोझिकोड केरल का है, साहित्य का शहर। यूनेस्को की हाल ही में बैठक कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार का जो आयोजन किया है? तो ये इंडिया प्लस यूएसए के साथ होता है। वज्र प्रहार हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सब क्या है? तो ये अमेरिका के साथ होने वाला युद्धाभ्यास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में बैलन डी ओर 2024 का श्रेष्ठ पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? तो एतानी बोनामाटी को, स्पेन के रहने वाली हैं। और पुरुष में 2024 का बैलन डी ओर 2024 पुरस्कार जीतने वाले पुरुष में रोटरी को दिया गया। तो पुरुष में रोटरी को, महिला में एतानी बोनामाटी जो स्पेन के रहने वाली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च किया है? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में मुफ्त एम्बुलेंस सेवा को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। याद रखिएगा, ये पीयूष गोयल कौन है? तो ये केंद्रीय मंत्री भी है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई से किस देश के 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक जो है वो विस्थापित हो चुके हैं? तो वह है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी का है मनीला में। ठीक है, सुपर टाइफून मैन ये फिलीपींस में शुरू किया गया। लुजोन द्वीप पर यह जैसे आपको विस्थापित किया गया है। विनाशकारी था, 6.5 लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया है, यानी कि हटाया गया है। कारण क्या था? कि समुद्र से लहर के उठना। तो समुद्री लहर उठा था कौन सा द्वीप पर? ये लुजोन द्वीप पर। यहाँ लुजोन द्वीप किसका है? तो ये है आपको फिलीपींस का, और यहाँ से 6.5 लाख लोगों को यहाँ से हटाया गया। ठीक है, मनीला में एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है यहीं से दिया जाता है, मनीला से ही, फिलीपींस की राजधानी। अब ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने प्रथम खेप निर्यात किसको किया है? तो फिलीपींस को ही किया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कहता है कि हाल ही में भारत में आए चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो नाम था दाना, इसका नामकरण करने वाला कतर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। और यह योजना किससे संबंधित है? तो फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का प्रारंभ किया है? तो ये इंडिया प्लस इंडोनेशिया के साथ होता है, गरुड़ शक्ति हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा।
सर्वशक्ति भी आपको इंडोनेशिया के साथ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला शहर कौन सा है? तो क्लाउड ट्रेस के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पहला शहर जो है वो आपको शंघाई है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगटीसी नदी, और इस यांगटीसी नदी के किनारे शंघाई है, और शंघाई पूरे विश्व में ग्रीन हाउस को उत्सर्जन करने में नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा स्थान टोक्यो आता है जो जापान की राजधानी है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शंघाई। नेक्स्ट देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क यानी यूएसए हडसन नदी के किनारे स्थित न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होता है। सम्मेलन कहाँ हुआ था ग्रीन हाउस गैस का? पहला तो 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था, और यह जापान में, और 2005 से इसके लागू किया गया था। ठीक है, चलिए ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का कि हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इंडिया प्लस स्पेन ने इसको मनाने की घोषणा की। 2026 को सांस्कृतिक और पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है इंडिया प्लस स्पेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ आरंभ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन चुके हैं? तो ये शुभा तोले बन चुके हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जैसे जी-कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है। ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जी कौन का फुल फॉर्म होता है? जी से होता है ग्रैंड, सी से होता है कमांडर, ओ से ऑफ और एन से नाइजीरिया होता है। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया, यह नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है, और यह सिर्फ 2 व्यक्तियों को मिला है। पहला मिला है महारानी एलिजाबेथ को 1969 में, और दूसरा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में दिया गया था। अभी तक 2 ही व्यक्ति को ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया पुरस्कार, जो हाईएस्ट पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया जा चुका है 2 ही व्यक्ति को। एक महारानी एलिजाबेथ को 1969 में, और दूसरा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में। आइए हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या किस देश में? तो ये नाइजीरिया में है। तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है। यह बोको हराम आतंकवादी संगठन है। यहाँ पर नाइजीरिया में एक बोको हराम आतंकवादी संगठन है जो बच्चों को किडनैप करता है। क्या करता है? बच्चों को किडनैप करता है। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? तो तार या पाम तेल है, यहाँ का प्रसिद्ध है नाइजीरिया का, याद रखिएगा। अगला कहता है कि डोमिनिका देश का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को कोविड-19 में मदद के लिए दिया गया था। ठीक है, तो डोमिनिका जो देश है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 में इस देश को काफ़ी मदद किए थे। WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी अंकोजी इवेला है। ये भी आप लोग बताना है कमेंट्स में कि यह किस देश के रहने वाली है। आइए ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो ये निजता के अधिकार से, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनिश सरकार का संबंध कहाँ से है? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनकी वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में केलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रैट को। किसको? ब्रैट को। कोलिंस डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है, ब्रैट शब्द को। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं 5 नंबर। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली निर्यात किया है? तो ये नेपाल, कुछ दिन पहले यह जानकारियां निकल करके आई थी। तो ये बांग्लादेश को देने वाला है। समझौता हुआ है नेपाल और बांग्लादेश, लेकिन इसमें भारत की भूमिका यूज भी किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जाने के लिए नेपाल को भारत से होकर बिजली ले जाना पड़ेगा। तो ये इसका जो
प्लांट लगेगा, एक मुजफ्फरपुर में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर बीच में भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है। यहाँ से जाएगा, बिजली निर्यात करेगा कितना, तो ऐसे ही पहली बार हुआ है और यह 40 मेगावाट बिजली को निर्यात करेगा। यहाँ पर जैसे धाल केबर नेपाल से शुरू होगा, मुजफ्फरपुर बिहार होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल सीमा 5 राज्यों से लगती है भारत के, वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्यों से सीमा लगती है। बांग्लादेश से भी वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करती है भारत के। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? अजमेर ब्यावर में, राजस्थान में रखी गई है। किसका? तो संग्रहालय, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला अजमेर ब्यावर, राजस्थान में रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन बन चुकी है? तो रेचल गुप्ता बन चुकी है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया, रिया सिंधिया बन चुके हैं, रिया सिंधा। और मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया जो डेनमार्क की रहने वाली हैं, मारिया मैक्सिको के रहने वाली हैं। ठीक है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? तो ये जापान, लकड़ी के बना हुआ ये उपग्रह है और इसको प्रक्षेपण करने वाला देश कौन चुका है? जापान बन चुका है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा येन है। हाल ही में वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो लद्दाख में। हाई एल्टीट्यूड विश्व का पहला है, कहाँ किया गया? तो लद्दाख के लेह में। और उद्देश्य क्या है? 2028 में पैरालंपिक जो होगा भारत में, वो भारत में बेहतर होने वाला है और यह यहाँ पर लेह लद्दाख में होने वाला है। इसरो ने पहला एनालॉग मिशन कहाँ खोला है? तो लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में। 7 जिला हैं, अभी हम आपको बताए हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत जो है 7 गोल्ड और 29 कुल पदक के साथ 17वें स्थान पर रहा था। किसमें? पेरिस पैरालंपिक में। पेरिस किसकी राजधानी है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में छठ पूजा त्यौहार कहाँ आरंभ किया गया? तो बिहार का है, ये काफ़ी फेमस त्यौहार है। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। इनके पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? तो 83 स्थान है। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो ये मधुमेह से संबंधित है। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। इसका आयोजन किया गया, स्थापना 16 नवंबर 1966 को हुआ था। इस बार का थीम है प्रेस की बदलती प्रकृति। अध्यक्ष इसके कौन है? आप लोग को तो इसका अध्यक्ष जो हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष हो जाएंगे राष्ट्रीय प्रेस के। ठीक है, चले ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का किससे संबंधित है? तो ये बिहार के रहने वाले थे, भोजपुरी लोक गायिका से संबंधित है। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये मनदीप जांगड़ा ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किसे? रामचंद्र गुहा से है। हाल ही में विश्व आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फैबल फिल्म का संबंध किससे है? तो ये मनोज बाजपेयी जी से है। आयोजन इंग्लैंड लंदन में किया गया। क्रम इस बार 38वीं है और बेस्ट फिल्म मिला है द फैबल, जो पहले भारतीय फिल्म बन चुका है। एक्टर कौन है इसके इस फिल्म के? तो मनोज बाजपेयी जी हैं। निर्देशक कौन है? राम रेड्डी हैं। आधारित किस पर है? तो हिमालय की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म को दर्शाया गया है। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो ये चीन से संबंधित है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मुर्मुगांव बंदरगाह है। और मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया? तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत भूटान के एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। हाल ही में ऐतिहासिक जलजीवी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में इसकी आयोजन किया गया है। भारत और नेपाल की सीमा पर इसकी शुभारंभ किया गया है। गौरी काली नदी के संगम पर इसकी शुरुआत किया गया है। शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत किया। उद्देश्य क्या है, तो भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए इसके शुरुआत किया गया है, क्योंकि ये बॉर्डर पर पड़ता है। फूलदेई, अरूरी और हरेला, ये सब महोत्सव कहाँ है, तो ये उत्तराखंड राज्य का संबंधित है। बोईता बंदना महोत्सव पश्चिम बंगाल से संबंधित है। देव दीपाली वाराणसी से संबंधित है। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सूरी विल्स को नियुक्त किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी, तो ये कोच्चि में पहला शुरुआत किया गया था, मंगलुरु इसको दूसरा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के संबंध किससे, तो एस जयशंकर है जो हमारे विदेश मंत्री हैं। लेखक एस जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री है। लॉन्च इसको UAE में किया गया है। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ शुरुआत किया गया, तो ये बाकू अजरबैजान में। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, करने की समझौता किया गया, तो ये बेंगलुरु में कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो ये सारंगी बजाते थे, सारंगी से संबंधित। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये फिलिप न्यूएस को सम्मानित किया गया है। आइए हम लोग राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को देखते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में, इसीलिए टाइगर प्रदेश कहा जाता है। और भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, भारत के बीचों बीच है। ये भारत प्रदेश को हम लोग सीमा, मध्य प्रदेश के सीमा को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से ऊपर हम जानते हैं कि नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट यानी पश्चिम, इधर ईस्ट यानी पूरब होता है, ठीक है। तो भारत में देखिए कि नॉर्थ में, तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट में देखिए तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ और वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है भारत का मैप, ठीक है, ये भारत का मैप है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है। अगर इस तरीके से दिखे तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट जो है, यहाँ पर राजस्थान आता है नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साउथ, यहाँ पर साउथ हो जाएगा। तो साउथ और वेस्ट में देखें तो यहाँ पर आपको गुजरात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साउथ और वेस्ट में गुजरात आपको आ जाएगा, यानी कि सॉरी साउथ वेस्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पर वेस्ट में यानी पश्चिम में गुजरात आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर प्रदेश आएगा, यानी कि यूपी, यानी कि उत्तर और पूरब में यूपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि साउथ और ईस्ट में, साउथ और ईस्ट का आने का मतलब है कि दक्षिण और पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको राजस्थान आ जाएगा जो उत्तर और पश्चिम में, और यहाँ पर आपको उत्तर और पूर्व में आ जाएगा आपको यूपी। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर यूपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा ये आपको पश्चिम में गुजरात आ जाएगा, पश्चिम में गुजरात आ जाएगा, और पूरब और दक्षिण और पूरब में, दक्षिण और पूरब में आपको छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो ये मैप था इसका। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना होता है। छत्तीसगढ़ से अलग होता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। चलिए इसकी राजधानी को देख लेते हैं हम लोग। इसकी राजधानी कहाँ था, भोपाल। यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, मोहन यादव जी हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर यहाँ के मंगू भाई सी पटेल, यानी मंगू भाई छगन भाई पटेल कहते हैं। डिप्टी सीएम मतलब है कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला जी हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वोच्च सबसे बड़ा शहर और स्वच्छ शहर इंदौर है, और इंदौर में ही आपको लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाई कोर्ट जबलपुर में, हाई कोर्ट इसका कहाँ है, तो इसका हाई कोर्ट जबलपुर में पड़ता है, जो नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर। रैंक इसका दूसरा है, और राजस्थान इसके नंबर 1 है क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। जनसंख्या में 5वां स्थान इसके आता है, ठीक है। सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राज्य पक्षी क्या है, तो दूधराज या शाह बुलबुल इसे कहते हैं। राज्य पशु क्या है, तो बारहसिंगा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का। और राज्य वृक्ष क्या है, बरगद है। सिरोही लिली राज्य पुष्प यहाँ के मणिपुर का है।
सिरौ लिली। और वहीं पर राज्य फूल देखें तो लिली है, सिर्फ लिली पूछेगा तो मध्य प्रदेश का, सिरौ लिली पूछेगा तो ये मणिपुर का हो जाएगा। फर्स्ट सीएम यहाँ के श्री रविशंकर शुक्ला जी थे 1956 में। और फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं तो ये उमा भारती रह चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न जैसे अब आप लोगों से वादा किए थे कि इसी में आपको 18-19 नंबर को करंट अफेयर्स कराएंगे, तो 19 नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में शुरुआत किया गया था। ब्राजील की। G20, जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसमें कुल कितने देश हैं तो 20 देशों का समूह है। स्थापना इसकी 1999 में किया जाता है। इसमें विकासशील देश और विकसित देश दोनों शामिल है। इसका मुख्यालय कहीं पे नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एकमात्र संगठन जिसका हेडक्वार्टर नहीं है तो ये G20 का। ठीक है, पहला सम्मेलन 2008 में किया गया था वाशिंगटन डीसी में, जो यूएसए की राजधानी है। और 18वीं सम्मेलन 2023 में दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 18वीं सम्मेलन का थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम था। और इसका नए सदस्य जब भारत में इसका सम्मेलन किया गया था 2023 में, तो इसमें नए सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 19वीं सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और आधुनिक कला संग्रहालय ब्राजील में। आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है तो ब्राजील में है। थीम इस बार का क्या है, न्याय संगत और टिकाऊ विश्व की निर्माण। भारत के सिरपा इस 2024 वाला में बैठक में कौन रहते तो अमिताभ कांत जी थे, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग कुछ सम्मेलन का मुख्यालय देख लेते हैं। जैसे कि G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ था तो इटली में। ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था बैठक रूस में। SCO तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था कजाकिस्तान में। और आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ था वियतनाम लाओस में किया गया था। ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का हम लोग फटाफट। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया था, ये स्पेसएक्स, वही स्पेस एलन मस्क की कंपनी है यह। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो ये अलेक्जेंडर डन को चुना गया है रामानुजम पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया था, ये मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसने लॉन्च किया तो फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया। आप कहिएगा कि ये दूसरा देश के रॉकेट से लॉन्च कराने की क्या ज़रूरत था, तो देखिए भारत में बाहुबली एक रॉकेट है LVM-3 जिसे बाहुबली कहते हैं। और उसका क्षमता जो है सिर्फ 4000 किलो तक के वजन को ले जाना, लेकिन इसका वजन जो था टोटल 4700 किलो था। आइए देख लेते हैं GSAT-20, ये भारत का संचार उपग्रह है। इसका निर्माण इसरो ने किया है, लॉन्च करेगा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो SpaceX की यह रॉकेट होगा। वजन इसका 4700 kg होने के कारण, क्योंकि भारत का जो LVM-3 बाहुबली जिसे कहा जाता है, इसका क्षमता टोटल 4000 kg तक ये ले जा सकता है, लेकिन इसकी 700 kg एक्स्ट्रा होने के कारण इसे फाल्कन 9 रॉकेट से, जो SpaceX की यह रॉकेट होगा, इससे प्रक्षेपण किया जाएगा। अवधि क्या होगा तो इसका अवधि होगा 149 वर्ष तक इसका कार्य करेगा। उद्देश्य क्या है तो हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी को जोड़ना इसका उद्देश्य, इसलिए छोड़ा जाएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष रोस हसना का संबंध किसे है तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है तो ये पहले 6 भाषा थी, अभी 5 को मिला है, मराठी, असमिया, बंगाली, पाली और प्राकृत को। टोटल 11 भाषा है, आप लोग याद रखिएगा शास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि हाल ही में DRDO पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है तो ये सफल परीक्षण कहाँ किया गया है तो ये स्थान है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा तो DRDO के द्वारा शुरू किया गया। स्थापना DRDO को 1 जनवरी 1958 को हुआ था। अध्यक्ष समीर भी कामत है, ये भी आप लोग याद रखेगा। इसके प्रक्षेपण कहाँ किया गया ओडिशा में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में इसको प्रक्षेपण किया गया। ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इसको प्रक्षेपण किया गया DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। अध्यक्ष इसके वर्तमान में समीर भी कामत हो जाएंगे। ठीक है, और यह प्रक्षेपण क्यों किया गया तो निगरानी रखने के लिए, ठीक है, और अवरोध उत्पन्न करने के लिए कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी स्पीड हाई होगा। क्या होगा भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल इसका स्पीड क्या होगा हाई होगा। आइए इसको देख लेते हैं कि 1 मैक, अब हम लोग देखेंगे यह कि मैक क्या होता है तो 1 मैक बराबर होता है ये ध्वनि की चाल, क्या होता है ध्वनि की गति होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक किसे कहा जाता है। अगर 1 मैक से इसकी
1 मैक से स्पीड इसकी कम है तो उसे सबसोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसोनिक बोला जाता है। अगर 1 मैक से इसकी गति कम है तो सबसोनिक बोला जाएगा। 1 से लेकर के 5 मैक के बीच की इसकी स्पीड है तो उसे सुपरसोनिक बोला जाता है, और 5 मैक से अधिक हो तो इसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। सुपरसोनिक का उदाहरण हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हाल ही में किसे पहला खेप निर्यात किया गया? कमेंट्स में आप लोग फटाफट एकदम छाप दीजिएगा। चलिए अगला लॉलन टॉप देखते हैं कि हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की समझौता किया है? तो ये बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली मिलेगा। मुजफ्फरपुर में, इसके बिहार के मुजफ्फरपुर में इसकी प्लांट भी लगेगा, तब जाकर के ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर स्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र में अहिल्यानगर, जिसे अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास कोरी से वुमेरा 2024 का संबंध किससे रहा? तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से रहा है। कोरिस वुमेरा 2024 पहली बार इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह युद्ध अभ्यास हुआ है, इसीलिए चर्चा में। स्थान कहाँ पर किया गया? तो ये जावा द्वीप पर किया गया, जो इंडोनेशिया की ये द्वीप है। इंडोनेशिया और इंडिया प्लस इंडोनेशिया के साथ अभ्यास गरुड़ शक्ति हो गया और समुद्र शक्ति हो गया। ठीक है, चलिए ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वें स्थापना दिवस 2024 को मनाया गया। 8 अक्टूबर को मनाया, चेन्नई में मनाया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। हम सर्वशक्ति बोल दिए थे उस समय शायद इंडोनेशिया से होने वाला युद्धाभ्यास में, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति होता है, हम सर्वशक्ति बोल दिए थे शायद, लगता है ऐसा ही। आइए अगला देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किससे है? तो ये साउथ कोरिया से है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लूपेक्स को लॉन्च करेगा? तो ये इंडिया प्लस जापान के साथ, क्योंकि इंडिया का स्पेस इसरो और जापान का जक्सा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिल्टिज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं? तो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता हुआ है, मेजबान इसका कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में किया गया है, धनान ऑडिटोरियम में। विजेता मैग्नस कार्लसन रह चुके हैं, जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और यह नॉर्वे देश के रहने वाले हैं। भारत की ओर से इसमें अर्जुन एडिगेसी थे और आर प्रज्ञानंद थे। महिला विजेता इसमें कैटरीना लैग्नो थे, और यह भी रूस के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए शतरंज ओलंपियाड को देख लेते हैं कि इस बार का क्रम 45वीं थी। मेजबान बुडापेस्ट में किया गया था। शतरंज ओलंपियाड का 45वीं क्रम मेजबान बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। विजेता इसमें मेल और फीमेल में दोनों में भारत ही रह चुका है, यानी कि महिला भी जीता है भारतीय और पुरुष वाला भी जीता भारतीय। हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये बोरिस जॉनसन से। बोरिस जॉनसन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। हाल ही में नासा ने यूरोपा जांच के यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? बृहस्पति के उपग्रह कैलिस्टो और गैनीमीड यूरोपा, ये बृहस्पति के उपग्रह इसको जांच करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो ये कनाडा को राजनयिकों को निष्कासित किया है, क्योंकि यह न्यूज़ जो था आप लोग को पता है कि वहाँ पर एक आतंकवादी था जिसको वहाँ पर मृत्यु हो गया था, और इसका जो मृत्यु का जो घटना था वो भारत के ऊपर सौंप दिया था, जिसके कारण भारत जो है अपना राजनयिक को बुला लिया और इसके राजनयिक को बुरे बिस्तर समेट करके भेजवा दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और 4 धाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा किया है? तो ये सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। मौसम पूर्वानुमान जारी होगा उसे नाउकास्ट कहेंगे, जो पूर्वानुमान जारी होता है उसे क्या कहेंगे? नाउकास्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, भूस्खलन हो गया, वर्षा हो गया, ठंड हो गया, गर्मी हो गया, तो अचानक भूस्खलन, वर्षा, ठंड या गर्मी होगा तो इसकी पूर्वानुमान दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जाने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके से समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए एक लॉन्च किया गया है स्वामी AI चैटबॉट, और यह 6 भाषा में अवेलेबल है। तीर्थयात्री के समाधान के लिए इसको शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि सबरीमाला मंदिर मेला को मकर बिलक्कू कहते हैं। याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर में जो मेला लगता है उसे हम लोग मकर बिलक्कू कहते हैं। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में पहली भारत आसियान ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरुआत किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में प्रोबो सुबियाटा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये इंडोनेशिया के। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है, तो ये डेनमार्क के। मिस यूनिवर्स 2024 क्रम 73वीं है और मिस यूनिवर्स 2024 का इस बार का क्रम 73वीं है। विजेता रह चुके हैं विक्टोरिया केजर जो डेनमार्क के रहने वाले हैं। इसे बारबी ह्यूमन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। डेनमार्क की पहली महिला विजेता रह चुकी है। भारत की तरफ से रिया सिंधिया थी जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रह चुकी है, और जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रहेगी वही जा कर के आपको इस क्या कहते हैं मिस यूनिवर्स 2024 में भी भाग ले सकती है, ठीक है। चलिए, भारत की अब तक की मिस यूनिवर्स 3 व्यक्ति रह चुका है। सुष्मिता सेन 1994 में, और लाड़ा दत्ता 2000 में, और हरनाज संधू 2024 में, ठीक है। चलिए, ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, तो ये इंडिया और ओमान के साथ होता है। और देख लेते हैं ओमान के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास, ईस्टर्न ब्रिज हो गया, अलगा हो गया, तो ये सब भी आपको ओमान के साथ होता है युद्ध अभ्यास। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन रह चुकी है, तो न्यूजीलैंड। इस्लामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये कजान रूस में शुरू किया गया। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये वाल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस होता है। स्थापना 1923 में किया गया था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 52वीं सम्मेलन इस बार ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है। महासचिव इसके वाल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है जो ब्राजील के रहने वाले हैं। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ 2026 का आयोजन होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया, तो केरल ने। यानी इस ऐप के माध्यम से क्या होगा कि अगर आप कहीं पे उल्लंघन किया जा रहा है नियमों का, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसका फोटो खींच करके आप डायरेक्ट इस ऐप पर डाल देंगे, तो यहाँ पर आपको उसका चालान जो है घर कट जाएगा, घर जाकर उसका चालान पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 कहाँ आरंभ किया गया था, ये कोलंबिया में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, तो ये इजराइल बन चुका है, यहूदी वाला देश है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वुलंगडोंग विश्वविद्यालय ने कहाँ अपना नया परिसर खोला है, तो ये गुजरात में खोला है। इससे पहले एक और विश्वविद्यालय ने यहाँ पर अपना परिसर को खोला था, उसको भी देखेंगे। वुलंगडोंग विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है, यह अपना पहला परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला है। और डेकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का था, ये भी अपना परिसर गिफ्ट सिटी गुजरात में ही खोल चुका है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी होता है या टेक सिटी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है 55वें संस्करण फिल्म का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 रन 4 विकेट पर नया रिकॉर्ड किसने तैयार किया था, तो ये जिम्बाब्वे 4 विकेट के नुकसान पर इन्होंने 344 रन को ठोका था। आइए अगला देख लेते हैं कि हाल ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था, तो ये कतर ने किया था। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये ब्रिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है, तो ये सोलोमन द्वीप पर खोजा गया। और सोलोमन द्वीप आखिरकार है कहाँ, किस महासागर में, ये भी देखेंगे। तो मूंगा का नाम बिहेमोथ कोरल कहते हैं, कोरल को ही मूंगा बोला जाता है। सोलोमन द्वीप जो प्रशांत महासागर में यहाँ पर खोजा गया है। 1 अरब कोरल यानी कि मूंगा पोलरिस से मिलकर के यह बना हुआ है। तो 1 अरब कोरल मूंगा यानी कि पोलरिस से, पोलरिस का मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतु से मिलकर के पोलरिस का निर्माण होता है। तो वो 1 अरब मूंगा या कोरल से मिलकर के यह पोलरिस से बना हुआ है। आकार इसका एक बलू व्हेल से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि बलू व्हेल पूरे जीव विश्व का सबसे बड़ा जंतु माना जाता है। 10 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। तो इतना बड़ा इसका, एक बलू व्हेल से भी बड़ा इसका आकार देखा गया है। इसका नाम पानी के नीचे गिरजाघर है। इसका नामकरण जो है, इसका नाम रखा गया पानी के नीचे गिरजाघर। ललन टॉप देख लेते हैं हम लोग कि विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 19वां स्थान है। हाल ही में देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये वेनेजुएला के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था, तो ये गुस्साड़ी से था, ये फोका नृत्य से संबंधित थे।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान है नीचे से। चलिए राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं कि विजय राजे सिंधिया, जिसे राजमाता सिंधिया के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था, मृत्यु 25 जनवरी 2001 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो जन्म ग्वालियर 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न इन्हें 2015 में दिया गया था। कविता मेरी 51 कविताएं इनकी है, ठीक है। 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 13 दिन एक बार, 13 महीना एक बार और पूर्ण कार्यकाल रह चुके हैं एक बार, यानी कि 13 दिन के लिए एक बार, 13 महीना के लिए एक बार और पूर्ण कार्यकाल के लिए एक बार, तो 3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निधन इनका 2018 में हुआ था। बीजेपी पार्टी के 1980 में यह संस्थापक रह चुके हैं। चलिए पट्टामी सीतारमैया मध्य प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल 1956 से 57 तक रहे हैं। कालिदास भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। प्रमुख रचना हो गया ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया। मेघदूत को अनुवाद जर्मनी में किसने किया था? तो ये जर्मनी के लेखक जो थे भारत से क्यासी के 10वां क्लास में दिया गया था। भारत से क्यासी के हिंदी का बुक का लेखक हो जाएंगे मैक्स मूलर। इनको मेघदूत नामक रचना को जर्मनी में अनुवाद किए थे। मल्लिका बिकिनीमितम और कुमार संभव, ये कालिदास जी की रचना है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए तानसेन के बारे में देख लेते हैं। तानसेन अकबर के नवरत्न माने जाते हैं। वास्तविक नाम तानसेन का रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध कलाकार ध्रुपद थे। और तानसेन महोत्सव जो है आपको गलियारा में मनाया जाता है। गलियारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किशोर कुमार खंडवा निवासी, खंडवा के रहने वाले थे। पेशा इनका गायक था। प्रसिद्ध गीत था तुम रूप तेरा मस्ताना, खाई के पान बनारस वाला। किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लता मंगेशकर और जन्म इनका 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंदौर के मध्य प्रदेश में होता है। और वही इंदौर जो स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। प्रसिद्ध गीत ये मुझे देखा तो ये, जाना सनम, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन और आज फिर जीने का तमन्ना, ये सब इनके प्रसिद्ध गाना थे, सॉन्ग था। उपनाम इनके देख लेते हैं। क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है, वॉइस ऑफ द नेशन बोला जाता है, वॉइस ऑफ द मिलेनियम बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्वर कोकिला भी बोला जाता है। घराना क्या था? तो ये भिंडी बाजार इनकी घराना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश जिला में, मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। मृत्यु 1956 में दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में हो चुका था हार्ट अटैक के कारण। परिवार इनके दलित जाति से बिलोंग करते थे। दलित परिवार में जन्म हुआ था, महार जाति से बिलोंग करते थे। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखिएगा ना तो इन्हीं में इसका नाम है। भीम से हो गया भीमाबाई इनके माता का नाम, और राव से हो गया रामजी सकपाल इनके पिता का नाम, और रॉय से इनके पत्नी का नाम भी हो जाएगा रामा देवी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पिता का नाम रामजी सकपाल, पत्नी का नाम रामा देवी। इनके क्लास 9th में भी इनका शादी हो गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं पूछेगा, क्लास 9th में शादी हो गया था। और 10th में इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। 1906 में इनका शादी हुआ था। 1907 में इन्होंने मैट्रिक पास किए थे फर्स्ट डिवीजन से। पत्नी रामा देवी भारत के पहले विधि मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रमुख रचना देख लेते हैं। जातियों का अंत, जिसे इंग्लिश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोला जाता है। बहिष्कृत सभा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्होंने रह चुके हैं। भारत रत्न से सम्मानित 1990 में इनके दिया गया था। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण, क्योंकि इनको मोक्ष की प्राप्ति हुआ था 6 दिसंबर को, इसलिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 और 21 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।